विपक्ष की ये रणनीति अगर हो गई कामयाब, 24 में बीजेपी हो जाएगी साफ। विपक्ष के इस प्लान से बीजेपी की राह होगी मुश्किल, मोदी के हैट्रिक पर लग जाएगा ग्रहण। आखिरकार विपक्ष को मिल ही गया वो हथियार। जेडीयू और कांग्रेस अब मोदी पर पलटवार को तैयार। शरद पवार ने प्लान किया तैयार, नीतीश कुमार ने उस पर लगाई मुहर और आखिरकार राहुल और खड़गे ने जताई सहमति और तैयार हो गया मोदी और बीजेपी की विदाई का मास्टर प्लान। 2024 के लिए बीजेपी जीत के मिशन में जुट गई है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों को दो कठिन सीटों पर तैनात कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी से मुकाबले का महाप्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान अगर अमल में आ गया तो बीजेपी की विदाई तय है। ये प्लान इतना अचूक है कि इसकी काट बीजेपी के चाणक्य के पास भी नहीं है। वो प्लान क्या है और कैसे 2024 में बीजेपी की रवानगी विपक्ष ने तय कर दी है, आपको पूरी खबर तफसील से बताएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए आखिर कैसे ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। दरअसल बीजेपी ये प्रचारित करती आ रही है कि विपक्ष के पास मोदी के खिलाफ खड़ा होने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। जो चेहरे हैं भी वो चेहरे इस लायक नहीं हैं कि मोदी का मुकाबला कर सके। तो विपक्ष ने अब तय कर लिया है कि बिना चेहरे के ही बीजेपी का मुकाबला करेगा। विपक्ष जीतने के बाद तय करेगा कि कौन प्रमुख चेहरा बनेगा। इसके लिए जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर एक सीट एक उम्मीदवार का फार्मूला तैयार किया है। ये फार्मूला अगर कामयाब हो गया तो बीजेपी की उम्मीदें ध्वस्त हो सकती हैं। कर्नाटका ने विपक्ष के सामने वो विश्वास जगा दिया है कि मोदी को हराया जा सकता है। इसीलिए मोदी के खिलाफ अब विपक्ष का महागठबंधन आकार लेने लगा है। देश भर की 475 लोकसभा सीटों पर भाजपा के मुकाबले एक साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। लोकसभा की 543 सीटें हैं, 475 पर विपक्ष ने इस रणनीति को अपनाने का फैसला किया है, यानी तकरीबन 85% सीटें इसी रणनीति के तहत आ जाएंगी। इस फार्मूले की अगुवाई नीतीश कुमार और कांग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक महीने में नीतीश कुमार और कांग्रेस नेतृत्व के बीच 2 बार मुलाकात हुई। 1974 का बिहार मॉडल और 1989 की वीपी सिंह मॉडल को आधार बनाकर शरद पवार ने एक सीट एक उम्मीदवार उतारने की सलाह दी थी। 1977 में कांग्रेस के खिलाफ कैसे समूचा विपक्ष एक हो गया था और कांग्रेस की सत्ता से विदाई कर दी थी, उसी के साथ ही 1989 में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ भी वीपी सिंह मॉडल को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। उस वक्त भी विपक्ष को एक सीट एक उम्मीदवार उतार कर ही सफलता मिली थी। इस बार लोकसभा के चुनाव में ऐसी ही रणनीति अपनाने की तैयारी हो गई है। जिस सीट पर जो भी उम्मीदवार भाजपा के मुकाबले मजबूत होगा, पूरा विपक्ष उसको सपोर्ट करेगा और दूसरे प्रत्याशियों को नहीं उतारेगा। इस तरह से विपक्ष का वोट एक प्रत्याशी को मिल जाएगा और बीजेपी के प्रत्याशी को आसानी से हराया जा सकता है। विपक्ष की योजना है कि बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस रणनीति को सफलतापूर्वक अपनाया जाए। अगर वाकई में ऐसा हो गया तो लगातार मुश्किल होती जा रही नरेंद्र मोदी की राह 24 में और मुश्किल हो जाएगी। और अगर एक सीट एक प्रत्याशी उतारने में विपक्ष कामयाब हो गया तो बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय है। यानी बीजेपी की विदाई के लिए विपक्ष ने फुल प्रूफ मास्टर प्लान तैयार कर दिया। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।